जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास पेज लेआउट है। इंसर्ट हमारा लास्ट लेक्चर में मुकम्मल हो गया था। आज पेज लेआउट को अगर आप देखते हैं तो देखें ये वाली टोटली चीज़, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पावर पॉइंट ओपन करके दिखाया। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो आप इधर ही उसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं वर्ड के अंदर रहते हुए ही। तो आप उसके अंदर थीम वगैरह और डिज़ाइन वगैरह यूज़ होते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एम एस वर्ड के बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ पावर पॉइंट के। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। तो उसमें आपको ये चीज़ें मुकम्मल डिटेल के साथ इंशाल्लाह बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी। तो जब अगर आप पावर पॉइंट कर लेंगे तो उसके बाद आप इधर इन चीज़ों का खुद ब खुद इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मार्जिन। असल में याद रखिएगा, अगर मार्जिन के हवाले से मैं बात करूँ ना, तो मोस्टली लोगों का कंसेप्ट है, उनका ये जहन है कि मार्जिन चार तरह के होते हैं। तो माजरत के साथ मार्जिन पांच तरह के होते हैं। अब याद रखें ये आपके पास पेज है, तो एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, चार बॉटम यानी कि ये जो आपके मार्जिन है, इन चार का तो सबको ही पता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक वो मार्जिन होता है जब आप अपने पेज को बाउंडिंग करवा रहे हैं। अगर ये इसकी ओरिएंटेशन में भी चेंज कर रहा हूँ पोर्ट्रेट, तो अब देखें, जब आप जिल्द करवा रहे होते हो, इसकी बाउंडिंग करवा रहे होते हो, तो जितना एरिया आपका उस जिल्द के अंदर आ जाता है वो भी आपका एक मार्जिन होता है। वो आपको जगह छोड़ना पड़ती है तो वो गूटर कहलाता है। तो अब देखिए, अगर इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दूं आपको। बहुत सारे लोगों ने नाम सुन रखा होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मार्जिन क्या है। तो पहले बता चुका हूँ, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, चार मार्जिन। पांचवा बहुत कम लोग जानते हैं और वो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। यानी कि ये उनके लिए होता है जो लोग बुक को पब्लिश करते हैं और बुक्स वगैरह छापते हैं, तो उनके यहाँ ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमारे ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से ये चीज़ें इतनी नहीं होती, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ है, इसका पता होना चाहिए। अब देखें, अगर इस कसर से लेकर यहाँ तक जो एरिया है ये बिल्कुल खाली है। इधर आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो देखें ये इधर से शुरू कर रहा है, इधर से नहीं कर रहा। इसकी वजह क्या है कि ऊपर से इसका मार्जिन इतना सेट हुआ हुआ है। और इधर से देखें, टॉप से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जगह खाली है। तो ये मार्जिन होता है। जब आप इसकी प्रिंटिंग करते हो तो प्रिंटिंग की खूबसूरती के लिए, दूसरा आप इसको जब जिल्द करवाते हो उस वक़्त ये चीज़ें मलहूज़ ख़ातर रखी जाती हैं। तो इसलिए ये मार्जिन का कंसेप्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये कुछ मार्जिन पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देखो तो ये देखें, अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर इसको मैं नैरो करता हूँ तो देखें वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। और यहाँ पे मॉडरेट करता हूँ और यहाँ पे ये वाइड कर रहा हूँ तो देखें बिल्कुल इतना सा रह गया है। अब अगर इधर इसके ऊपर पैरा लेते हैं ना, देखिएगा तो ये इस तरह करके आपके पास शो होगा। अब अगर इसको आप नॉर्मल आगे कर देते हो तो ये बिल्कुल अपने एक्चुअल साइज में आ जाता होता है। अगर आप अपनी मर्जी से भी इसे साइज देना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये गूटर शो हो रहा है कि आप इसकी कितनी लेंथ छोड़ना चाहते हैं, जो आप जिल्द में लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये गूटर है कि आप यहाँ पे इसके ऊपर देखिएगा। तो अभी यहाँ पे ये नीचे पेज पे गौर करिएगा, मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ तो ये नीचे जो आपको न्यू जगह निकलती हुई नज़र आ रहा है, न्यू एरिया शो हो रहा है। तो असल में ये बता रहा है कि 3 सेंटीमीटर जो है वो जगह छोड़नी है आपने मेरी इस बाउंडिंग के लिए, इसको जल्द करवाने के लिए। फिर आगे इसकी पोजीशंस आ रही होती हैं कि आपने इसको लेफ़्ट से करवाना है, टॉप से करवाना है या राइट से करवाना है। या तो हमारे यहाँ जो है इधर वो लेफ़्ट और टॉप से ही करवाया जाता है। तो इसको ओके करें, यहाँ पे दोबारा आए और टॉप पे क्लिक करें तो देखें इधर से शो हो रहा है। अगर आप इधर ये पेपर साइज यहाँ पे भी शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे देखें। तो आप अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें इधर पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ मोस्टली 3 पेज यूज़ होते हैं लेटर। अब ये नीचे इसकी लेंथ और विथ शो हो रही होती है, ये सेंटीमीटर में शो हो रही है
और अगर आप इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे देखें ये गूटर। तो आप अपना इसका कम या ज़्यादा करते हैं तो यहाँ से इसको चेक करें, ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं इधर से भी, और इसको आप तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास साइज़ आ रहा है, तो लेटर, उसके बाद लीगल, ये आपका जो स्टैम्प पेपर होता है उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास A4, मोस्टली हमारे यहाँ तो ये 3 पेजेस यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ देना है, आपने कोई मखसूस एरिया पे प्रिंट निकालना है, तो यहाँ से आके आप इसको विथ और हाइट अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। अभी देखिएगा ये मैं इधर कर देता हूँ 5 पॉइंट, और इधर कर देता हूँ तकरीबन 9.16, और आप ओपन करेंगे तो देखें, कहता है कि आपने ये जो इसे लोकेशन दी है, ये इतना सा साइज़ बन के आएगा, लेकिन कहता है कि ये इस तरह का ये साइज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से आप ऐसा साइज़ जो प्रिंट भी वसूल कर सकता हो या एक्सेप्ट कर सकता हो, तो आप कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का पहले बता चुका हूँ कि अगर आप अपने पेज की सिमत को चेंज करना चाहते हैं, कोई नोटिस लिख के लगाना है, तो आप ओरिएंटेशन यानी कि पेज की डायरेक्शन होती है। उसके बाद कॉलम है, आपने ये टेक्स्ट लिया, इसको कॉपी किया फ़िलहाल, और मैंने इसका साइज़ भी नॉर्मल ही रखा है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं दोबारा फिर ठीक कर रहा हूँ, यहाँ से पकड़ के। ये ले, Ctrl+A Ctrl+C, और मैं इधर पेस्ट करवा रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम के अंदर लिखूँ, तो यहाँ पे कॉलम कितने बनाना चाहते हैं, तो देखिए आपके टेक्स्ट के कॉलम बन जाएंगे, ये देखेंगे। अब इसमें आगे ब्रेक्स की ऑप्शन भी आ रही है। अगर सपोज करिएगा मैं इसको फ़िलहाल कट कर रहा हूँ, तो अभी देखिएगा मेरे कॉलम 3 ही हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। अब मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूँ, देखें फजूल टाइप कर रहा हूँ। अब मैंने अगर इस कॉलम से अगले कॉलम में आना है, मैं इधर आके क्लिक करता हूँ तो देखें नहीं आ रहा। अगर मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वो उधर ही मूव कर रहा है, ये देखें। अगर इंटर करता हूँ तो ये नीचे आ रहा है, लेकिन मैं अगले कॉलम में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें ये ब्रेक्स की ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ती है। यहाँ पे देखें ये पेज ब्रेक आ रहा है, ये हमने इंसर्ट में पहले कर लिया था। ये आ रहा है कॉलम ब्रेक, यहाँ पे गौर करें, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे आपने आना है। तो ये बता भी रहा है आपको, इंडिकेट द टेक्स्ट फॉलोइंग कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द टेक्स्ट कॉलम। तो कहता है जिस जगह से आप टेक्स्ट को अगले कॉलम पे लेके जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ, इससे आगे मेरा जितना टेक्स्ट है वो अगले कॉलम पे चला जाए। तो यहाँ पे आप आके ब्रेक करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली अगले कॉलम पे आ गया है। इसी तरह ही आपके पास टेक्स्ट रैपिंग है, असल में ये मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट रैप हुआ है, टेक्स्ट को कट करके नीचे ले आया है। तो अगर यही काम आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट रैप कर देते होते हैं। अगर आपने इसी तरह नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर आपने यही कमांड्स इवन पेज पे या ऑड पेज पे लगानी है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है पेज नंबर। जैसे मैंने अभी रिसेंटली टेक्स्ट को कॉपी किया था, मैं दोबारा पेस्ट करवा देता हूँ, और यहाँ पे देखें लाइन नंबर। अभी ये लाइन नंबर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आप आके कंटिन्यूसली इसको नंबर लगा सकते हैं। सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लिक करें तो पेज नंबर क्यों नहीं लग रहा। इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज, यहाँ पे देखिएगा लाइन नंबर, ये मैं न्यू पेज लेता हूँ, इसके ऊपर शायद कोई इशू आ रहा है। तो यहाँ पे देखें 3 कॉलम्स, और मैंने टेक्स्ट इधर पेस्ट करवाया, और यहाँ पे आप आए Ctrl+A लाइन नंबर। तो ये इशू कर रहा है कोई, इसे लाइन नंबर लगाना चाहिए।
तो ये न्यू पेज आ रहा है और कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ये लाइन नंबर शो हो रहा है, इधर ये शो करवा रहा है काउंट बाय वन और कंटिन्यूसली रीस्टार्ट ईच पेज, ओके। और यहाँ से भी आप अच्छा इसका एक चीज़ देखते हैं, मार्जिन शायद हमने ज़्यादा किया है, इस वजह से ये इशू कर रहा है। तो ये देखिएगा मार्जिन बिल्कुल कम हो गया है, ओके करवाएं तो नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए इसे। ये देखें, अभी देख लेते हैं हम। कंट्रोल ए और ये देखें कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये कोई टेक्निकली इसे फॉल्ट आ रहा है। तो देखें मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और अपना ये टेक्स्ट पेस्ट करवाता हूँ और यहाँ पे आके क्लिक करवाता हूँ। तो ये मैंने जो टेक्स्ट लिया जो मैं पेस्ट करवा रहा हूँ ना, शायद इसी के अंदर इशू आ रहा है। तो अब ऐसे तो मैं आपको नहीं छोड़ के जा सकता, मैं बताता हूँ आपको। इसका हल निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें ये आ गया है और मैं इधर से दोबारा अगर टेक्स्ट लेता हूँ ऐसे और यूं और यहाँ पे आए कंट्रोल ए कंट्रोल जे और यहाँ पे कंटिन्यूसली ये देखें कोई टेक्स्ट का इशू आ रहा था। अभी देखें ये इधर से पूरा नहीं शो हो रहा, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। देखें अभी ये क्लियर आ रहा है। अब ये 78 79 और ये देखो 116 और इधर से आगे ये आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर पेज से अलग गिनती स्टार्ट हो शुरू से। तो फिर आप कर देते हैं रीस्टार्ट ईच पेज। तो अब देखिएगा यहाँ तक 78 है। अब मैंने रीस्टार्ट ई पेज किया था तो इससे आगे नए सिरे से शुरू होगी, इधर फिर नए सिरे से गिनती शुरू हो गई है। तो वो मेरा ख्याल है टेक्स्ट जो है उसमें मैंने वो लगाए हुए थे कुछ पीछे वाले, हमने ना इधर आके आपको याद हो ये हमने लगाए थे पिछले लेक्चर में ये वाली चीज़ें और ये क्विक पाथ वगैरह लगाए थे। तो इस वजह से शायद इशू आ रहा था। हाइफिनेशन ये इतना इस्तेमाल तो नहीं होता है। अब मैं आपको इसका भी कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। देखिएगा जब आप समटाइम लिख के आ रहे होते हैं, इंग्लिश का एक कानून है कि आपने मार्जिन लगाया। जैसे अभी देखिए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बता देता हूँ। यहाँ से नीचे ये देखें, अब हम लॉजिकली इस मार्जिन से बाहर जो हम अपने पेपर के साइड पे लगाते हैं उससे आगे हम नहीं लिख सकते। तो देखें मैं यहाँ पे आया और मैं इधर आके कोई ऐसा वर्ड लिख देता हूँ, EXAMINATION, ये नीचे आ गया, एग्जामिनेशन लिखा मैंने। तो सम टाइम ऐसा होता है जब आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हो तो ये नहीं शो हो रहा होता। तो यहाँ पे अभी देखिएगा मैं इसको ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या होता है, EXAMINATION। तो देखें उसने ये नीचे लाइन लगा दी, तो इसे ये हाइफिनेशन है असल में। ये एक ब्रिटिश रूल है कि अगर आपके टेक्स्ट या जो आप वर्ड लिख रहे हो उसके स्पेलिंग ज़्यादा हैं, मार्जिन से बाहर जा रहे हैं, तो उधर आप हल्की सी लाइन लगा के नीचे आके अपना वर्ड मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा देते हो। तो अगले बंदे को पता चल जाएगा कि ये दो वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है। तो इस हमारे ये जो 2010 हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ये सेटिंग ऑटोमेटिकली हुई होती है, इसके करने की ज़रूरत नहीं। अगर शाज़ो नादर कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप फिर इसको खुद भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास जो पेज लेआउट में सेकंड लेक्चर है पेज बैकग्राउंड का। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि आप इसके ऊपर जो है कोई भी वाटरमार्क लगाना चाहें, ये कॉन्फिडेंशियल आप रखना चाहते हैं, इसमें ये एक इशू आ रहा होता है। आप ये कस्टम वाटरमार्क पे आके इस क्लिक को ख़त्म करके ओके करेंगे तो ये देखें शो हो रहा है। अगर आप इसकी जगह पे, अब ये हर पेज पे शो होगा। अगर आप कहते हैं ना कि एक पेज पे, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है।
तो लेकिन वो टेक्निकल काम है, मैं उसका भी आपको एक लेक्चर बना दूंगा कि कोई बंदा आपको कहता है कि नहीं ऐसा हो जाता है, तो ऐसा मुमकिन है लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है। तो मैं आपको उसका भी एक लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि हम अपने अदारे का नाम लिखना चाहते हैं या अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो कस्टम वाटर मार्क पे अगर रिमूव करना है तो ये देखें यहाँ से रिमूव हो गया। और यहाँ से आके आप दोबारा वाटर कस्टम मार्क और यहाँ पे टैक्स, और इस जगह पे आप लिखेंगे इंट्रा क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। अब इसका आप कलर भी तब्दील करना चाहें तो यहाँ से आप इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा वाज़े होके शो हो। अप्लाई और क्लोज करें तो देखें ये आ रहा है ऐसे। और इसको आप ये ऐसे सीधा इसकी डायमेंशन जो है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें हॉरिजेंटल, अब ये ऐसे सीधा आएगा। तो ऐसे लगाने का फ़ायदा नहीं होता। तो आप इसकी जो डायमेंशनल है वो आपने ये वाली रखनी है। इसको ओके करेंगे तो ये ऐसे शो हो रहा है। अब इसके बाद एक सवाल और है। लास्ट टाइम बच्चों ने सवाल किया मुझसे कि सर अगर इस जगह पे कोई बंदा पिक्चर लगाना चाहे तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आए कस्टम वाटरमार्क और इसको ये लिखा हुआ है पिक्चर, और यहाँ पे ये सिलेक्ट पिक्चर की ऑप्शन आ गई। तो आप अपने पास कोई भी पिक्चर आपके पास अगर पड़ी है तो आप लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट में शायद मेरे पास कोई पड़ी होगी पिक्चर, या डाउनलोड पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इधर मैं देख लेता हूँ कोई भी पिक्चर। ये देखें मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है। इसको मैं क्लिक करके तो ओके करता हूँ। तो देखिएगा अभी ये इशू आया फिर वही वाला। तो आप यहाँ पे आके इस पिक्चर को ये वॉश आउट क्लिक करके ओके करवाएंगे तो देखें आपके पूरे टेक्स्ट के पीछे वो एक पिक्चर आपके पास आ गई है। तो इस जगह पे आप कोई भी पिक्चर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास अभी यही पड़ी थी तो मैंने ये लगा दी। अब ये इतना ज़्यादा नहीं, बहुत शाज़ो नाज़र इसकी ज़रूरत पड़ती होती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो है इसको कलर देना है अपने पूरे पेज को। तो यहाँ पे देखें आप अपनी मर्ज़ी से इस पूरे पेज को कलर दे सकते हैं जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये लगा देता हूँ। और इसमें अगर आपको कोई और मोर कलर्स के अंदर आप आते हैं तो देखें ये मैं इधर ये कलर लेता हूँ या ये कलर, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो देखिएगा ये कलर भी अप्लाई हो गया। आपके आई साइड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। अब मैं इसके अंदर इफ़ेक्ट्स भी हैं बहुत, यानी कि ये एक लेंथी लेक्चर है अगर मैं आपको इसके ऊपर डिटेल के अंदर करवाऊँ। तो ये अभी मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आप एक बार इसे गो थ्रू हो जाएं। डिटेल में भी मैं इंशाल्लाह एडवांस पे भी ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। अभी देखिए आप टू कलर इसमें लेना चाहते हैं, एक ये है और इसके साथ आपने कोई और करवाना है। तो ये देखिएगा फॉर एग्जांपल सादा सी बात है। तो देखें आपको ये इस तरह करके नज़र आएगा। अब आप इसकी डायरेक्शन भी अगर चेंज करना चाहें ना तो आप कर सकते हैं। देखें इस तरह करके ये वाली चीज़ ऐसे, तो ये देखें ऐसे भी शो हो रहा है आपके पास। इसका साइज़ अगर छोटा करो ना तो ये आपको फिर पता चलेगा कि ये ऊपर वाली साइड जो है ये जो है वो ब्लू और नीचे वाली येलो कलर की शो होगी। अब इधर ही रहते हुए मैं इसको आगे मज़ीद डिटेल में लेके जाता हूँ। तो अब देखें ये प्रीसेट कुछ मैंने बनाए, इसके अंदर कलर्स पड़े हुए हैं इसके। ये देखिए आप ये करवा सकते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये देखें ये वाली चीज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है ओके करवाएं। तो देखें ये आ रहा है। तो इसकी डिमेंशनल अगर आप चेंज करना चाहते हैं डायरेक्शन वगैरह तो आप इसको ये कर सकते हैं ओके। तो देखें ये वाली चीज़ ऐसे है। अब आगे आ रहा है पेज बॉर्डर। पहले हमने पढ़ा था टेक्स्ट को बॉर्डर करवाना, लेकिन यहाँ पे आप अपने पूरे पेज को बॉर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पेज बॉर्डर। तो अब यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट का शेडो भी दे सकते हैं,
लेकिन ये वाली चीज़ें एडवांस में हैं, मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये वाला बॉर्डर देना चाहते हो और इसको कोई कलर भी देना चाहते हैं कि जो शो हो, वाजे हो, तो मैं इसको कहता हूँ ये ग्रीन शो हो, कि इसके ऊपर वाजे हो थोड़ा सा, और इसकी विथ भी बढ़ाना चाहता हूँ, और इसको ओके करके देखें तो देखें ये आपके पूरे पेजेस के ऊपर शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं, कोई और चीज़ करवानी है शो, तो आप यहाँ पे आके, ये पेज बॉर्डर आ रहा है, नीचे ये आर्ट की ऑप्शन आ रही होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते। तो देखें ये आ रहा है। अब मुझे एक ये फ्रंट पे शो हो रहा होता है, एप्पल शो हो रहे होते हैं, तो मैंने ये लगाना है। तो ये वाली चीज़, अब देखें ये टेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ से आप इसका ये मार्जिन थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। असल में मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो आप मार्जिन से नीचे कर लेते हैं, इससे परेशान नहीं होना। अब अगर इधर से ये कम या ज़्यादा होता है तो देखें ये इधर से, तो आप इसको इधर से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये पैराग्राफ के इंडेंट। असल में ये याद रखिएगा, जो इंडेंट है ना, ये लफ्ज़ निकला है इंडेंटेशन से। मैं चाहता हूँ कि मैंने सिंपली यही पैरा आगे बढ़ाना है, ठीक है, इधर लेफ्ट वाली साइड पे या राइट वाली साइड पे, तो देखिएगा कि यही आगे को बढ़ रहा है। अब ये एक लाइन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, अगर आप इसको बढ़ाते रहेंगे ना, तो देखिएगा ये एक लाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तक ये देखें, ये लें जी। और कर लें, अब देखिएगा और करके देखें, तो सारा जो वो टेक्स्ट था वो एक एक लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अभी सिंपली अब करने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़ीरो लिख के एंटर करेंगे तो वो पहले वाली हालत में आ जाएगा। अब ये है कि जिस पैराग्राफ के ऊपर आपका होगा, तो ये उसको देखिएगा इधर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये वाली चीज़ होती है कि सम टाइम जब आप कोई न्यूज़पेपर लिखते हो या कॉलम लिखते हो, तो आप एक पैरे को आगे करके लिखते हो और एक पैरे को पीछे करके लिखते हैं। तो इस शेप में अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है आगे, इंशाल्लाह आपको जो मैंने एडवांस कोर्सेज अपलोड करने हैं, तो उसमें इस तरह करके इधर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखें अभी आ गया है मेरे पास ऑप्शन, तो मैं यहाँ से अभी मेरे पास पिक्चर कोई इतनी ख़ास नहीं पड़ी हुई, तो आप कोई भी पिक्चर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो देखें मैं अभी आपको यही इस्तेमाल करके बता देता हूँ। तो आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो इसको टाइट कर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ पकड़ के छोटा कर लें आप। और आप देखिएगा इसको, अगर अब मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसको ऐसे रोटेट करवाना चाहता हूँ, तो कोई पिक्चर मेरे पास ऐसी हो तो मैं उसको एडजस्ट करवा सकता हूँ। देखें ये इसका साइज थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ, तो ये वाली चीज़, और इसी की कॉपी करके यूँ समझिए कि ये एक और पिक्चर है, तो आप इधर भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसकी अगर आपने कॉपी करनी है तो पहले आप यहाँ पे आके इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर लें, और अब इसकी आप कॉपी करवाएं यहाँ पे, तो देखें ये वाली चीज़ बन गई है। तो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है स्पेसिंग की। अब ज़रा गौर करिएगा, ये आ रहा है बिफोर। अब अगर मैं इधर आके या इधर आके क्लिक करता हूँ, तो इस पैरे से पहले आपको यहाँ पे बाकी लाइनों की निस्बत स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आप इधर स्पेस ज़्यादा चाहते हैं, तो आप इधर से ज़्यादा कर देंगे, तो देखें वो बढ़ रही है। अगर आप कम करेंगे तो वो कम हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस कम हो जाए, और ये इधर इतना फासला रहे। तो अब यहाँ पे आके आप ये आफ्टर वाली स्पेस इसको कम करेंगे, तो वो देखो ऑटोमेटिकली स्पेस हमारे पास कम हो गई। इसकी ज़रूरत तब पड़ती बच्चे कि आपने एक पेज के ऊपर काम करना था, टेक्स्ट आपका ज़्यादा था, और आपका जो पेज है वो फिल हो गया है, तो आपको पेज या तो बड़ा कर लें, या फिर आप अपने टेक्स्ट के अंदर ये जो लाइनों की स्पेस है इसको आप तब्दील कर लेते होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ यहाँ पे और भी बच्चों को इशू आता होता है कि आप फॉर एग्जांपल देखें, अभी तो ये आगे जगह है, आपने टेक्स्ट काफ़ी सारा लिखना है, और पहले आपने जो पेज अपना सिलेक्ट किया था, साइज रखा था, वो लेटर था। लेकिन एट द एंड आपको ज़रूरत पड़ी, अगर मैं आपको इसकी अच्छे से एग्जांपल करवाऊँ ना,
तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इधर रहते हुए होम तक रख के मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर अभी आप गौर करो तो एक ही पेज आ रहा है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, अब पेस्ट करवाता जा रहा हूँ, और ये देखिए आगे पेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक तो पैरा लिखना है मैंने, ये एक और पेस्ट करवाना है, तो इसके लिए मुझे पूरे पैरे की ज़रूरत नहीं है, एक पूरे पेज की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट पे आके मैं अपने पेज को डिलीट कर देता हूँ। लेकिन अब क्या है, मैं कहता हूँ एक पैरा इंसर्ट हो जाए, या तो मैं अपने पेज को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से आए तो देखें ये लीगल कर लेंगे, तो एक की बजाय आप तीन चार जो है अपने पैराग्राफ इंसर्ट करवा सकते हैं। देखें, ये देखें, ओके। अभी इधर आके इसको फिर आप अपने पेज को डिलीट कर देंगे तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पे मैंने एक और पैरा इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पे आके फिर आप ये इसकी जो स्पेसिंग है इसको ख़त्म कर देते होते हैं। ये देखिए, अभी देखिएगा ये स्पेस आपको बना के दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, देखो स्पेस अभी बन रही है, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 10 पॉइंट का जो फासला आ रहा होता है इसको आप ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपकी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें, और यहाँ पे भी इसको करके देखें, और अभी देखिएगा इंशाल्लाह आपके पास इंसर्ट करवाने की जगह मौजूद है। इंटर करके नीचे आके पेस्ट करवाएं तो देखें ये हो गया। ये है मैनेजमेंट। अगर आप काम कर रहे हैं तो इस तरह का इशू आ जाता है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप कारीगर हैं, आप एक्सपर्ट हैं। अगर ऐसा मसला आपको आ जाता है और आप परेशान हो गए हैं तो वो कोई एक्सपर्टी नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और देखें, देखो अगले पेज पे आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं ना इसका ये ख़त्म कर रहा हूँ बॉर्डर, यहाँ से नन कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे देखिएगा, देखो अगले पेज पे आ रहा है, मैं कहता हूँ अगले पेज पे नहीं आए तो अब आ सकता है। वैसे इतनी जगह देखें तो यहाँ से ये आ रहा है, आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये देखें लाइन पकड़ी, और ये इतने एरिए पे हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। तो आप इसको इससे नीचे यहाँ पे करवाओ तो देखिएगा, मेरा ख्याल है कि ये 2 दफ़ा भी इधर टैक्स आ सकता है, लेकिन पहले हमने किया है तो वो नहीं आया। तो अब देखिएगा इसकी वजह क्या है। एक तो मैं यहाँ पे आके इसका जो है वो कम कर देता हूँ साइज, और ऊपर भी नहीं है। और यहाँ पे देखें, इधर कहता है इस लाइन तक आप आ सकते हैं, तो ये मार्जिन की लाइन पकड़ के आप एंड तक ले आएं, और इसको अब नीचे ला के पेस्ट करवाएं तो देखें आपका पेस्ट हो गया। इधर से आप इसको डिलीट कर दें। तो इधर आके मैं फिर इसको कम करता हूँ। तो अब अगर आप कोशिश करें इसका साइज थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, तो ये एक पैरा और भी आपके पास आ जाएगा। अभी इधर आके क्लिक करेंगे ना, ये वाली चीज़, और आपने क्या करना है, इधर से इसका साइज ऊपर की तरफ कर देंगे तो देखें वो लाइनें 2 रह गई हैं। और अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है, तो देखो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास एडजस्ट होगी। असल में ये मसाइल आते हैं बच्चों को कि ऐसा सर जी एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से अब देखें ये एक वर्ड की वजह से जो है इतनी स्पेस आ रही है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करें और इसका साइज थोड़ा सा कम करें तो देखें कितनी एडजस्टमेंट आपके पास हो गई है, कितना पेज आपके पास बच गया है। देखें ये वाली चीज़ होती है। तो यहाँ तक देखें पेज लेआउट में आपको ये चीज़ पता चल गई। ये पिक्चर के अंदर मैंने आपको चीज़ें करवाई हुई थी कि जब हमने पिक्चर्स की थी, और ये ग्रुप वाली भी मैंने चीज़ें आपको करवाई थी। अगर नहीं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ये अरेंज वाली मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।